हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का चैप्टर नंबर है 20 और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में जानेंगे। और यहाँ से आपका वर्ब चैप्टर शुरू भी हो गया। वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। वर्ब के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा वर्ब्स है। तो वर्ब्स के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब्स, जानेंगे वर्ब्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स से रिलेटेड। ट्रांजिटिव वर्ब्स हम किसे कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हम किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सारा चीज आपको बहुत आसानी से पानी की तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो यहां पर वर्ब्स को जानने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिया। और देखो एक चीज ध्यान देना, जहां तक वर्ब्स का सवाल है, तो वर्ब्स क्या है, अपने आप में एक वर्ड है। वर्ब्स क्या है, वर्ब्स अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, वर्ब्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो दो चीज बताता है। या तो वर्ब्स एक्शन बताएगा, या तो वर्ब्स स्टेट बताएगा। या तो एक्शन बताएगा, वर्ब्स से दो चीजों के बारे में पता चलता है, या तो एक्शन या तो स्टेट। एक्शन का मतलब हो गया करना। जब भी हम एक्शन बोलते हैं तो एक्शन का मतलब होता है कोई काम करना, यानी कोई एक्टिविटी, जैसे जाना, आना, खाना, कूदना, पढ़ना, लिखना, है ना, ये सब, डांस करना, सिंगिंग करना, ये सारे एक्शन में आ गए। मतलब कोई एक्टिविटी है जिसका मतलब करना हो गया। और दूसरी तरफ देखें तो वर्ब्स एक और चीज बताते हैं, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है होना। मैं सिंपल सा देखो यहां पर फिर से बताता हूं, एक्शन का मतलब करना और स्टेट का मतलब होना। तो जो वर्ड्स करने का सेंस दे वो एक्शन होता है, और जो वर्ड्स होने का सेंस दे उसे हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट का मतलब होता है अवस्था या स्थिति, यानी कि कंडीशन। क्लियर है बात। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ही रन्स। अब देखो ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। और रन्स क्या है, रन्स वर्ब्स। ठीक है, रन्स वर्ब है। तो ही रन्स। अब मुझे ये बताना कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। वह दौड़ता है। भाई दौड़ना क्या है, दौड़ना कोई एक्शन है या कोई स्टेट है, बिल्कुल बताइए। तो दौड़ना क्या है, दौड़ना एक्शन है। उसके बाद देखो सेकंड सेंटेंस क्या है, शी लाफ्स। हंसना क्या है, हंसना कोई एक्शन है या स्टेट है, भाई बिल्कुल क्या है, एक्शन है। उसके बाद देखो दे प्ले। खेलना क्या है, खेलना किस में आएगा, सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। खेलना क्या है, एक्शन है। वहीं अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें तो यहां पर देखो हमारा पहला सेंटेंस है, सुगर टेस्ट स्वीट। सुगर सब्जेक्ट है, टेस्ट का मतलब किसी चीज का स्वाद होना, स्वीट। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग है कि चीनी का स्वाद मीठा होता है। चीनी का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। अच्छा, चीनी का मीठा होना, चीनी का स्वीट होना, ये अपने आप में कोई एक्शन है या फिर स्टेट है। स्टेट का मतलब दशा, स्थिति, यानी होने का सेंस देना। तो चीनी का स्वाद मीठा होता है, ये उसकी स्थिति है, ये उसकी अवस्था है, ये उसका स्टेट है, ये कोई एक्शन नहीं है। चीनी का स्वाद अगर मीठा होगा तो ये कोई काम करने का सेंस नहीं है, ये कोई एक्टिविटी का सेंस नहीं है, ये होने का सेंस है। तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। देखो उसके बाद क्या, शी इज ब्यूटीफुल। देखो इज यहां पर वर्ब है, ब्यूटीफुल के साथ एक मीनिंग दे रहा है। ठीक है। तो शी इज ब्यूटीफुल, तो अगर मैं बोलूं कि वह सुंदर है, वह ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल होना कोई एक्शन है या कोई उसकी स्थिति है, उसकी अवस्था है। भाई उसकी अवस्था है, उसकी स्टेट है कि वो सुंदर है। सुंदर होना कोई काम थोड़े है, सुंदर होना कोई एक्टिविटी थोड़े है। सुंदर होना क्या है, एक स्थिति है, एक कंडीशन है, एक स्टेट है। उसके बाद देखो दे आर हैप्पी। अब देखो आर कैसा वर्ब है, इससे भी होने का सेंस मिल रहा है। भाई वही लोग खुश है, खुश होना, खुश रहना, ये स्थिति है, किसी का स्टेट ऑफ माइंड है, ना कि कोई एक्शन है। तो बात यहां तक आपको क्लियर है कि वर्ब्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं। चलिए मैं आपको डेफिनेशन से बताता हूं, वही बात मैं बताऊंगा डेफिनेशन में भी। एक बात मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि प्लीज मैं रेन एंड मार्टिन का मतलब कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। ठीक है, रेन एंड मार्टिन में जो भी बातें बताई गई वही सारे कंसेप्ट में बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं ताकि चीजें आपको और सिंप्लीफाई तरीके से समझ में आ जाए, और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्लीज जैसे अगर मेरा वर्ब्स का डेफिनेशन ये है
तो आप वर्ब्स के डेफिनेशन को रेनन मार्टिन के बुक से मैच करने की कोशिश मत करना प्लीज, क्योंकि देखो एक चीज को आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो लेकिन सबका टारगेट एक ही होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं चीजों को और सिंपल करके आपको बताऊं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ध्यान देना है। हाँ, नहीं नहीं, स्टेट का मतलब पोजीशन नहीं। कौन बोला स्टेट का मतलब पोजीशन होता है? कौन बोला? बताओ, किसने बोला स्टेट का मतलब पोजीशन होता है? मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्टेट का मतलब होता है स्थिति, अवस्था, कंडीशन, है ना, यानी होने की स्थिति। जो होने की स्थिति बताए उसी को स्टेट बोलते हैं, और जो करना बताए वो एक्शन होता है। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द एक्शन और द स्टेट ऑफ, देखो यहां वर्ब नहीं होना चाहिए, यहां सब्जेक्ट होना चाहिए। द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। देखो वर्ब्स हम किसे कहते हैं? वर्ब्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? हमें एक्शन के बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं? हमें स्टेट के बारे में बताते हैं। भाई एक्शन किसका? सब्जेक्ट का। भाई स्टेट किसका? सब्जेक्ट का। तो जो भी वर्ब्स, क्योंकि वर्ब किससे जुड़ा होता है? सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। तो वर्ब्स क्या करेगा? या तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन के बारे में बताएगा, या तो सब्जेक्ट का स्थिति बताएगा। यही दो चीज बताएगा। तो सिंपल सी बात है। फिर से अगेन मैं वापस एग्जांपल पे आता हूं। अब देखो यहां पर, मुझे यहां पर बताओ, ध्यान देना। सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट है। और इसके बाद क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो रन से क्या पता चल रहा है? ये बता रहा है एक्शन बता रहा है। भाई किसका एक्शन बता रहा है? सब्जेक्ट का एक्शन बता रहा है। उसके बाद देखो यहां सब्जेक्ट है शुगर, और यहां वर्ब कौन है? टेस्ट। तो टेस्ट सब्जेक्ट का क्या बता रहा है? टेस्ट सब्जेक्ट का स्थिति बता रहा है, उसका स्टेट बता रहा है। तो वर्ब्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जो या तो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताएगा, या तो सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताएगा। बस इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? चलिए, आगे का चीज हम जानते हैं। अब देखो यहां से सबसे मेन चीज पे हम डिस्कस करेंगे, सबसे मेन चीज पे डिस्कस करेंगे। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स ट्रांजिटिव हो सकते हैं, वर्ब्स इनट्रांजिटिव हो सकते हैं। शायद आपने जब हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होते हैं? उसी को हम देखो क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप प्रेपोजिशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रेपोजिशन में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अगर आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे पकड़ बहुत अच्छा रहेगा ना, तो प्रीपोजिशन के 50% क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए आइए मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि इसमें फाइंड आउट कीजिए इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन है। तो हर तरह से देखा जाए तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभी यहां पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, और इन सेंटेंसेस में आपको देखो दो चीज मिल जाएगा। इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, इन सेंटेंसेस में आपको वर्ब मिल जाएगा। सब्जेक्ट और उसका वर्ब आपको मिल जाएगा। देखो रोहित सब्जेक्ट है और हेल्प इसका वर्ब है। देखो शी सब्जेक्ट है और डाइड उसका वर्ब है। और देखो गो क्या है? गो सब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट है और गो इसका क्या है? वर्ब है। तो ध्यान देना, यहां पर आपको सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिल रहे हैं। तो आपको देखो चेक करना क्या है। यहां पर हमने वर्ब्स के बाद ये एक ब्लैंक स्पेस दे दिया, ब्लैंक स्पेस दे दिया। भाई ब्लैंक स्पेस क्यों दिया? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब का मतलब हो गया कोई काम, वर्ब का मतलब एक्शन। देखो वर्ब से तो स्थिति के बारे में भी पता चलता है, बट फिलहाल मैं बात करूंगा एक्शन पे। एक्शन का मतलब कोई काम। तो सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उसका रिजल्ट किसको मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। भाई सब्जेक्ट का काम होता है, चलो भाई सब्जेक्ट चर्चा का विषय बन गया, या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट का काम होता है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को रिसीव करना। तो सब्जेक्ट किसी काम को करता है और करने वाला को डूअर बोलते हैं, और सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका रिजल्ट किसको मिलता है? उसका रिजल्ट कौन रिसीव करता है? ऑब्जेक्ट करता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को रिसीवर भी कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया गया है वो पास ओवर हो जाता है। पास ओवर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाना। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन किसके ऊपर पास ओवर हो जाता है? किसके पास?
वो चला जाता है, पास ओवर हो जाता है तो ऑब्जेक्ट के पास। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर बताना पड़ेगा क्या ये जो वर्ब है रीड, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है? ये जो वर्ब है हेल्प, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है? ये जो वर्ब है डाइड, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है? ये जो वर्ब है गो, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है? तो सिंपल सा देखो मतलब है, जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। आइए फाइंड आउट करते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा सर कि कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा? तो मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और इसके बाद आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। चलिए जानते हैं। तो देखो सिंपल सी मतलब है, वैसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, वैसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं जो अपने एक्शन को, जो अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट को पास ओवर कर सकता है। जो वर्ब अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट तक पास ओवर कर सकता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और जो वर्ब्स अपने तक ही लिमिट रहे, यानी अपने एक्शन को आगे वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर ना करे, वैसे वर्ब्स को इनट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगा मतलब वो अपना एक्शन को ट्रांसफर कर सकता है। ऑब्जेक्ट लेने का मतलब है कि वो अपना एक्शन को ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है। और जो वर्ब्स अपने तक ही सीमित हो जाता है तो वो तो कोई एक्शन को ट्रांसफर करेगा नहीं, और जब एक्शन को ट्रांसफर नहीं करेगा तो फिर उसको तो एक ऑब्जेक्ट, फिर उसको ऑब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, फिर उन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो हमें पता करना है कि वाकई में ये सारे वर्ब्स, ये रीड है, ये हेल्प है, ये डाइड है, क्या ये वर्ब्स अपने बाद एक्शन को ट्रांसफर करेंगे? अगर करेंगे तो भाई ठीक है, अगर करेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, नहीं करेंगे तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसके लिए ध्यान देना, आपको दो क्वेश्चन वर्ड आपको ध्यान में रखना है। एक तो है व्हाट और एक है होम। एक है व्हाट और एक है होम, ध्यान में रखना ये दो क्वेश्चन वर्ड। किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आपको सवाल यही करना है, आपको सवाल यही करना है। या तो व्हाट का सवाल करना है या तो होम का करना है। देखो वैसे व्हाट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, और होम को हम क्या बोलते हैं? होम को हिंदी में हम बोलते हैं किसको, किसे या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर आपको क्या करना है, आपको वर्ब के ऊपर व्हाट या होम का क्वेश्चन करना है, आपको वर्ब के ऊपर व्हाट या होम का क्वेश्चन करना है। और अगर इन दोनों क्वेश्चन वर्ड में से किसी का भी रिप्लाई मिल जाएगा, या तो व्हाट का रिप्लाई मिल जाए या तो होम का रिप्लाई मिल जाए, तो समझ लेना कि वहां पर उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लग सकता है। और अगर हमने क्वेश्चन किया व्हाट का या होम का, दोनों में से किसी का रिप्लाई हमें नहीं मिला, और रिप्लाई मिला भी तो बहुत इलॉजिकल रिप्लाई मिला जिसका इन दोनों क्वेश्चन वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो समझ लेना कि वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर इन दोनों में से किसी क्वेश्चन वर्ड का रिप्लाई मिल गया तो मतलब है कि वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट लेगा मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ रही है? यहां तक ये बात क्लियर है, समझ में आ गया ना? चलिए देखो, आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करके हम जानते हैं क्या ये बात सही है, क्वेश्चन करके हम बात को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो हमें ऑब्जेक्ट पता करना है कि क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा। देखो जैसे सेंटेंस, देखो क्या है, देखो सिंपल सी मतलब है, अगर कोई वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा और हमने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हमने सेंटेंस केवल इतना ही लिखा है सब्जेक्ट और वर्ब, तो उस सेंटेंस का मीनिंग तो है लेकिन उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्योंकि अगर कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है तो वो सेंटेंस या फिर वो वर्ब अपना मीनिंग पूरा तभी कर पाएगा, वो वर्ब अपना मीनिंग 100% पूरा तभी कर पाएगा जब उसके बाद आप ऑब्जेक्ट दे दोगे। ऑब्जेक्ट नहीं भी दोगे तो भी सेंटेंस सही है बट मीनिंग उसका 100% नहीं होगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब को तो भाई ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, वो वर्ब तक ही रहता है बिना ऑब्जेक्ट का और वो पूरा 100% मीनिंग दे देता है। तो देखो यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है, वह पढ़ता है। अब आप पता करो क्या यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा? वह पढ़ता है, क्वेश्चन करो क्या पढ़ता है,
तो रिप्लाई मिलेगा ना। वो स्टोरी पढ़ता है, नोवेल पढ़ता है, ड्रामा पढ़ता है, किताब पढ़ता है, बुक पढ़ता है, आंसर मिला कि नहीं मिला? मिला। अरे वो पढ़ता है, आप क्वेश्चन करो क्या पढ़ता है, तो आंसर मिल गया अ बुक, अ बुक, या फिर अ स्टोरी या नोवेल। तो देखो ये जो वर्ब है ना, रीड जो वर्ब है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी ये एक्शन को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब पता है क्या कि रीड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो मैं यहां पर टीवी लिख देता हूं, टीवी का मतलब टेलीविजन नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है? अभी देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है, अगला सेंटेंस क्या है, रोहित हेल्प्स, रोहित हेल्प करता है। भाई ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब क्वेश्चन करो क्या ऑब्जेक्ट आएगा, क्या यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा? भाई कैसे पता करें? क्वेश्चन करो, रोहित हेल्प करता है। भाई रोहित क्या हेल्प करता है? रोहित क्या हेल्प करता है? सर ये वाला क्वेश्चन फिट नहीं बैठ रहा है। अच्छा रोहित किसको हेल्प करता है? रोहित किसे हेल्प करता है? रोहित किसे हेल्प करता है? होम 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 डज रोहित हेल्प? तो आंसर जरूर मिलेगा कि रोहित उसकी हेल्प करता है, रोहित मोहित का हेल्प करता है, रोहित रोहन का हेल्प करता है। तो आप क्वेश्चन करो रोहित किसको हेल्प करता है, तो यहां पर मिल जाएगा जैसे रोहित हेल्प मोहित। तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला? ऑब्जेक्ट लग गया। हमने ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया? हमने दोनों में से किसी क्वेश्चन वर्ड का सवाल किया, अगर इसका रिप्लाई मिल गया तो मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट लग सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट लग सकता है तो इसका मतलब हेल्प अपने एक्शन को ट्रांसफर कर पा रहा है। और अगर ये अपने एक्शन को ट्रांसफर कर पा रहा है तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ना हेल्प्स, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये भी जो वर्ब है ना, ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ध्यान देना, हेल्प करने वाला कौन? रोहित। और जो करने वाला होता है उसे डूअर कहते हैं। और हेल्प पाने वाला कौन? मोहित। जो पाने वाला होता है, जो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं, उसे हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया कि ये रिसीवर है, और अगर कोई वर्ब अपने बाद रिसीवर ले लेता है तो मतलब ये है कि वो ट्रांजिटिव है। आगे की बात करते हैं। देखो आगे क्या है, शी सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है, डाइड वर्ब है। अब क्वेश्चन करो शी डाइड क्या ऑब्जेक्ट लेगा? क्या डाइड वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा? क्या डाइड अपना एक्शन को आगे ट्रांसफर कर पाएगा? क्या डाइड अपना एक्शन को आगे ट्रांसफर कर पाएगा? क्वेश्चन करके देखो। सर हम पता करते हैं, वह मर गई, शी डाइड, वह मर गई। क्वेश्चन करो वह क्या मर गई? नॉनसेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका कोई रिप्लाई मिलेगा? वह क्या मर गई? सर इसका तो कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है कि वह क्या मर गई। अच्छा वह किसको मर गई? ठीक है, व्हाट का रिप्लाई नहीं मिला, क्या होम का रिप्लाई मिल रहा है? वह किसको मर गई? सर इसका भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, नॉनसेंस बन रहा है, इससे कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो यहां पर रिप्लाई आपको ना तो व्हाट का मिल रहा है, यहां पर रिप्लाई आपको ना तो होम का मिल रहा है। अगर ये दोनों क्वेश्चन वर्ड में से किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ब है ना, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। इसका मीनिंग वहीं तक क्लियर है। यहां पर आपको आगे व्हाट और होम सवाल करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो अपने आप में कंप्लीट है मतलब ये अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, और अगर अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट है, यानी ये वर्ब अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब। तो डाइड यहां पर कैसा वर्ब है? डाइड यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद ध्यान देना, दे सब्जेक्ट है, भाई दे सब्जेक्ट है, और गो वर्ब है। चलो फिर से पता करो, क्या गो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा? क्या गो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा? पता करो, जल्दी से पता करो, गो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा? गो अपने बाद क्या ऑब्जेक्ट लेगा? पता करो भाई। हाँ ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, कैसे पता करें भाई? क्वेश्चन कर लो ना। देखो वे लोग जाते हैं, पूछो क्या जाते हैं? वे लोग क्या जाते हैं? इसका कोई रिप्लाई है? नहीं है। अच्छा वे लोग जाते हैं, वे लोग किसको जाते हैं? इसका कोई रिप्लाई है? इसका भी कोई रिप्लाई नहीं है। तो भैया जब रिप्लाई है ये नहीं है, रिप्लाई है ही नहीं, तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं लगेगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो इसका मतलब है कि वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो हम लगा सकते हैं, आप क्वेश्चन करिए तो वे लोग कहाँ जाते हैं? अरे बच्चा ठीक है, वे लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ कहाँ, वेयर वेयर, इसका जवाब मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं कहाँ तो इसका जवाब मिल जाएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन
मैंने आपको ऑब्जेक्ट पता करने के लिए कहा है, एडवर्ब पता करने के लिए नहीं। ऑब्जेक्ट पता करना हो, ओ बी जे मतलब ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट पता करना हो तो क्वेश्चन व्हाट या होम का करना है, वेयर का नहीं करना है। क्योंकि जो वेयर का रिप्लाई होता है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो अगर चाहे तो हम यहां पर लगा सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ। ध्यान देना, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आ सकता है जिसे आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बट वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन लगा करके आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो, विदाउट प्रीपोजिशन नहीं दे सकते हो। विदाउट प्रीपोजिशन आपके इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे वे लोग जाते हैं, तो हमने लिख दिया कहां जाते हैं भाई, दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। अब आप कहोगे सर कि यहां तो ऑब्जेक्ट लग गया, सर ऑब्जेक्ट तो लग गया, भाई कहां ऑब्जेक्ट है, सर ये स्कूल ऑब्जेक्ट है ना, टू स्कूल। अरे बच्चा, सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट लगेगा तो डायरेक्टली लगेगा, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। आप तो यहाँ, अच्छा, डायरेक्ट स्कूल नहीं लिख रहे हो, आप डायरेक्ट स्कूल नहीं लिख पा रहे हो, आप इसके पहले प्रीपोजिशन टू लगा रहे हो। तो कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं तो बिना कोई प्रीपोजिशन का लेते हैं, और अगर प्रीपोजिशन साथ में आ रहा है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ और चीज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ और चीज है। क्या है भाई, ये किसका जवाब दे रहा है, वे लोग स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन क्या, अच्छा वे लोग कहाँ जाते, वे लोग क्या जाते हैं, इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। वे लोग किसको जाते हैं, इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। हाँ, वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, तो कहाँ का रिप्लाई में क्या मिला कि स्कूल जाते हैं। लेकिन जो कहाँ का जवाब देना, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है। क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है आपको। चलिए, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये चीज शायद ही आपको कहीं बुक में मिले इस तरह से फाइंड आउट करने का। अब यहां से देखो, मैं यहां से मैं कुछ वर्ब्स लिखूंगा और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ब्स ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। पता करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपको क्वेश्चन करना है, व्हाट या होम का क्वेश्चन करना है, बहुत आसानी से पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा कि आप कमेंट में लिख करके मुझे बताओगे कि कौन इसमें ट्रांजिटिव है और कौन इसमें इंट्रांजिटिव है। जैसे देखो, मैं कुछ वर्ब्स लिख देता हूं, मैं यहां पर कुछ वर्ब्स लिख देता हूं। जैसे मैंने मैंने पहले लिख दिया फाइंड आउट, यहां लिख दिया पहले मैंने फाइंड आउट, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइंड आउट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो, पहले नंबर पे मैंने लिखा, पहले नंबर पे मैंने लिखा स्लीप। अब स्लीप कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये आपका काम है बताना। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा स्माइल, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, बताओगे कमेंट में लिख करके, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कम, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा, उसके बाद हमने लिखा किल, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है। उसके बाद हमने लिखा प्ले, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा सपोर्ट, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ये यहां पर मैंने आपको कुछ वर्ब्स दिए हैं और आपको कमेंट में लिख के बताना, आप सीरियल नंबर लिख देना कि सर नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं, नंबर 2 का आंसर दे रहे हैं, नंबर 3 का आंसर दे रहे हैं, नंबर 4 का आंसर दे रहे हैं, नंबर 5 का, नंबर 6 का। ये सारा मैंने आपको यहाँ पर 6 वर्ब्स दिए हैं, आपको फाइंड आउट करके बताना कि इसमें से कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है। पता करने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन करो, आप इन वर्ब्स के बाद क्वेश्चन करो। कैसा क्वेश्चन करो, व्हाट का क्वेश्चन करो और होम का क्वेश्चन करो। अगर व्हाट और होम दोनों में से किसी का भी रिप्लाई मिल गया तो मतलब ट्रांजिटिव है, और दोनों में से किसी का भी रिप्लाई नहीं मिला मतलब इंट्रांजिटिव है। तो इन वर्ब्स को आप ध्यान से देख लीजिए और आपको बताना है, इन वर्ब्स को आप ध्यान से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और फिर आपको उसके बाद बताना है, ठीक है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको बढ़िया से, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। चलिए आगे का चीज अब हम जानते हैं, आगे का चीज जानते हैं। हाँ, अब आगे का चीज जानते हैं। जहां तक
जहां तक वर्ब्स का अगर सवाल है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का सवाल है, तो उस पे अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। कुछ कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो दोनों तरीके से काम करते हैं, कुछ कुछ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो दोनों तरीके से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बताऊंगा, उससे पहले मैं बताऊंगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। भाई डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, देखो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हम किसे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब एक टू ऑब्जेक्ट्स, एक टू ऑब्जेक्ट्स। देखो जो वर्ब्स अपने बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट ले सकते हैं उसको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फिर से सुनना, जो वर्ब्स अपने बाद एक भी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं उसको इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जो वर्ब्स अपने बाद कम से कम एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं उसको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और जो वर्ब्स मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। डाई का मतलब दो होता है, डाई का मतलब दो होता है। तो अभी आपने देखा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, अब मैं आपको बताऊंगा डाई ट्रांजिटिव। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की खासियत ये होते हैं कि ऐसे ट्रांजिटिव अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेते हैं बट अपने बाद दो दो ऑब्जेक्ट लेने की क्षमता रखते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट लेने की कैपेसिटी होती है। जैसे देखो, ध्यान देना, यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं। जैसे हमने लिखा आई गैव, आई गैव मैंने दिया, आई गैव, आई गैव मैंने दिया। अब यहां पर देखो आई क्या है? सब्जेक्ट है, और गैव क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई, नहीं बनता है, क्या ये गैव ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? मैंने दिया, भाई मैंने क्या दिया वो तो बताओ। तो यहां पर क्या का रिप्लाई मिल जाएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये वर्ब, क्या ये वर्ब अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले सकता है? भाई बिल्कुल ले सकता है। आई गैव हिम, आई गैव हिम, आई गैव हिम अ बुक, आई गैव हिम अ बुक, आई गैव हिम अ बुक। अब देखो ये जो वर्ब है गैव अपने बाद दो दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, एक तो ऑब्जेक्ट ले रहा है हिम और एक ऑब्जेक्ट ले रहा है अ बुक। अब ये दो दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, कुछ वर्ब्स अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं बट ये दो दो ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी डाइट, सबसे पहली बात कि गैब जो है ये अपने बाद दो दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, और जो वर्ब अपने बाद दो दो ऑब्जेक्ट ले सकता है उसको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, यानी डीटीवी बोलते हैं। डीटीवी का मतलब डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और जब भी दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसमें से दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कभी आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट लेगा कोई वर्ब, तो अपने बाद जब भी कोई वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेगा तो उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सर चैट में आंसर नहीं दे क्या? देखो अभी आप चैट में भी दे सकते हो, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो में जाकर के कमेंट में भी देना, ठीक है। या फिर आप बाद में देना वीडियो जब ऑनलाइन, अभी जो लाइव चल रहा है ना, लाइव अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इसका आंसर आप कमेंट में, बेटर होगा कि जब कमेंट में देंगे ना तो वो आंसर आपको हमेशा रहेगा, हमेशा दिखेगा आपका आंसर। और चैट में केवल अभी तक दिखेगा, बाद में जब सेशन ओवर हो जाएंगे तो फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बेटर वो रहेगा। ओके जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, एक वर्ब होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जो वर्ब का मीनिंग बताए, जो सीधे तौर पे वर्ब का मीनिंग दे उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। भाई वर्ब का मीनिंग कैसे दिया? जैसे मैंने दिया, आई गैव, भाई पूछो मैंने क्या दिया, तो इस गैव का मीनिंग में क्या आया? ऑब्जेक्ट आया, ये बुक आया। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग कौन दिया? इसका डायरेक्ट मीनिंग बुक दिया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट वर्ब का मीनिंग बताता है, जो ऑब्जेक्ट, आई रिपीट ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट
सीधे तौर पे वर्ब का मीनिंग बताता है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो गिव का मीनिंग कौन बताया? बुक बताया। और बुक का मीनिंग कौन बताया? अच्छा, बुक किसका मीनिंग बताया? हिम का बताया। यानी मैंने बुक दिया भाई, किसको दिया? उसे दिया। तो जो वर्ब का मीनिंग बताए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर गैव जो है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने बाद दो दो ऑब्जेक्ट ले सकता है। अच्छा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब में ध्यान देना, जब दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट के समय पे सर क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हम बुक को पहले लिख दें और हिम को बाद में लिख दें? वैसे भी कर सकते हो। देखो इसका एक तरीका है, मैं बताता हूं। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो और उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हो, तो इनके बीच में कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है। इनके बीच में कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हो, पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हो और तब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, तब यहां पर आपको एक प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। और वो प्रेपोजिशन या तो टू होगा या तो फोर होगा। वो प्रेपोजिशन या तो टू होगा या तो फोर होगा। देखो कंफ्यूजन कहां बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले किसको रखना है भाई? पहले दोनों में से किसी को भी रख सकते हो। या तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दो या तो पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दो। अगर इनडायरेक्ट को पहले रखोगे तो आप यहां पर प्रीपोजिशन का यूज करने से बच जाओगे। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा और तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा तो बीच में आपको प्रीपोजिशन दोनों में से कोई एक सेंस के अनुसार या तो टू लगेगा या तो फोर लगेगा। तो यानी कि इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आई गैव अ बुक, आई गैव अ बुक, और यहां पर हम लिख देते हैं हिम, आई गैव अ बुक डैश हिम। अब देखो, अब बिना प्रीपोजिशन के ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। भाई टू कब लगाते हैं? जब एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं तो प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। अच्छा, मैंने दिया भाई, मैंने दिया, मैंने क्या दिया? बुक दिया। और ये बुक ट्रांसफर होकर किसके पास गया? उसके पास गया। तो इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ रहा है। तो यहां पर हमने पहले किसको लिखा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और फिर हमने किसको लिखा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इस कारण से ध्यान देना, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों तरीका सही है। बस आपको ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है? और क्या है? गैव कैसा वर्ब है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ गया? चीजें क्लियर है? अरे एक्टिव पैसिव नहीं बना रहे हैं हम लोग, यहां पर एक्टिव पैसिव नहीं बना रहे हैं कि आपने अ बुक वाज गिवन बाय मी टू हिम। एक्टिव पैसिव का चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अभी घबराइए मत, ठीक है? अभी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझिए। तो ये क्लियर है आपको सभी को? डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको यहां पर क्लियर है? क्लियर है कि नहीं पहले मुझे बता दो, तभी आगे बढ़ेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्लियर है ना? ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्लियर है। तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं दो वर्ब्स लिखता हूं, आपको बता, देखो दोनों वर्ब ट्रांजिटिव होंगे, एक उसमें ट्रांजिटिव होगा और एक उसमें डाई ट्रांजिटिव होगा। आपको बताना है इसमें कौन ट्रांजिटिव है और कौन डाई ट्रांजिटिव है, ठीक है? इसमें कौन ट्रांजिटिव और कौन डाई ट्रांजिटिव है आपको बताना। जैसे देखो, मैं यहां पर दो वर्ब लिख रहा हूं। पहला वर्ब हमने लिखा, पहला वर्ब हमने लिखा इट, इट का मतलब खाना। और दूसरा वर्ब हमने लिखा राइट, राइट का मतलब लिखना होता है, राइट का मतलब लिखना होता है। मैं पहले ही बता देता हूं, दोनों वर्ब ट्रांजिटिव है। आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें ट्रांजिटिव है और कौन सा इसमें डाई ट्रांजिटिव है, यानी कौन सा वर्ब इसमें एक ऑब्जेक्ट ले सकता है और कौन सा इसमें दो दो ऑब्जेक्ट ले सकता है। ये आपको बताना। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो ये चीज आपको बताना है, ठीक है? आई होप कि आप लोग इसका आंसर करेंगे, चैट में कर लेना, आप कमेंट में भी इसका आंसर कर लेना, ठीक है? आप लोगों की एक्टिविटी रहनी चाहिए वीडियो में। आप लोग एक्टिव रहेंगे तो हम भी एक्टिव होकर के पढ़ेंगे। आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, मैं भी एक्टिव नहीं हूंगा, ठीक है? चलिए, तो आगे हम देखते हैं। हाँ, अब देखो मैंने क्या बता रहा था, मैं बता रहा था
कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी ट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो जाते हैं और कभी कभी इनट्रांजिटिव की तरह यूज होते हैं। मतलब कुछ वर्ब तो ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव का भी कभी कभी काम कर देता है और कभी कभी इनट्रांजिटिव का भी काम कर देता है, ट्रांजिटिव का भी कर देता है और इनट्रांजिटिव का कर देता है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कोई बात हमें एग्जाम्पल से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल में हमने लिखा द ट्रेन स्टॉप्ड, द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई, द ट्रेन स्टॉप्ड। अब इस सेंटेंस में देखो भाई, द ट्रेन सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड क्या है, ये वर्ब है। आप मुझे बताना क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, क्या ये स्टॉप्ड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, जैसा सेंटेंस का मीनिंग है, लेगा कि नहीं लेगा, कैसे पता करते हैं भाई? फिर से मैं बताता हूं, आप क्वेश्चन कर लो व्हाट का या होम का क्वेश्चन कर लो, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अप्लाई हो जाए तो समझ लेना कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। मुझे फटाफट बताओ, क्या ये अपने बाद, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा? द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई। अब पूछो क्या रुक गई, तो सब्जेक्ट में बता ही रहे हैं कि हम लोग कि ट्रेन रुक गई। यहां पर कोई मीनिंग आया? यहां पर कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, ट्रेन किसको रुक गई? दोनों में से किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। और ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो यहां पर जो स्टॉप्ड है ना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अच्छा, फिर से मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जहां पर स्टॉप में लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा द ड्राइवर स्टॉप्ड, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। आगे रुक जाओ, अरे पूरे मिट गया है। हाँ, पूरे मिट गया मतलब मुझे फिर से इसको लिखना पड़ेगा। पहला सेंटेंस हमारा क्या था? द ट्रेन स्टॉप्ड, द ट्रेन स्टॉप्ड। दूसरा सेंटेंस जो मैं लिखने जा रहा हूं, द ड्राइवर स्टॉप्ड, द ड्राइवर स्टॉप्ड। ठीक है, मैंने यहां पर दो सेंटेंस लिखा, दोनों जगह मैंने सेम वर्ब्स को यूज किया, दोनों जगह मैंने सेम वर्ब्स यानी कि स्टॉप्ड को यूज किया, स्टॉप्ड को यूज किया। यही हमारा सेंटेंस का वर्ब है। ये यहां पर सब्जेक्ट है द ट्रेन और यहां पर सब्जेक्ट है द ड्राइवर। आपको पता करना है कि क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा पता करने के लिए क्वेश्चन करना है व्हाट या होम का। मैंने क्वेश्चन किया ट्रेन रुक गई, भाई ट्रेन क्या रुक गई, तो क्या से भी जवाब नहीं आया। ट्रेन किसको रुक गई, भाई इससे भी जवाब नहीं आया। तो क्या और किसको, दोनों में से किसी से भी जवाब नहीं आया, मतलब इनट्रांजिटिव है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो इनट्रांजिटिव कहलाता। आईवी का मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ध्यान देना, ड्राइवर ने रोक दिया, पहले वाले स्टॉप का मीनिंग है रुक गया और दूसरे वाले स्टॉप का मीनिंग है रोक दिया। तो ड्राइवर ने रोक दिया, अब पता करो ड्राइवर ने क्या रोक दिया, ड्राइवर ने क्या रोक दिया, भाई बताओ ड्राइवर ने क्या रोक दिया। तो क्या का यहां पर जवाब मिलेगा आपको, और जहां पर क्या का जवाब मिल जाए मतलब ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अब मुझे ये बताओ, क्या यहां पर स्टॉप वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया? सर बिल्कुल ऑब्जेक्ट लिया, बिल्कुल ऑब्जेक्ट लिया। और जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेता है ना उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो देखो सेम वही वर्ब है, एक जगह इंट्रांजिटिव का काम कर रहा है और एक जगह ट्रांजिटिव का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ इंग्लिश में ऐसे भी वर्ब्स हैं जो कभी कभी वो ट्रांजिटिव का काम कर देते हैं और कभी कभी इंट्रांजिटिव का काम करते हैं। मीनिंग क्लियर है? कभी कभी वो ट्रांजिटिव का काम कर देते हैं और कभी कभी इंट्रांजिटिव का काम कर देते हैं। मीनिंग क्लियर है बढ़िया से आपको? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आया अभी ही वीडियो छोड़ दीजिए, ठीक है? और समझ में आ रहा है तो एक्टिव रहिए, ठीक है? यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। आप लोग हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं,
देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, आईवी का मतलब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। आईवी का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, अगर उसका यूज हम कॉजेटिव सेंस में करें, अगर उसका यूज हम कॉजेटिव सेंस में करें, तो वही इंट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव बन जाता है। वही इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव बन जाता है। ट्रांजिटिव बन जाता है। सर ये कॉजेटिव क्या होता है? कॉजेटिव का मतलब होता है, एक होता है कि कोई काम आप खुद से करते हैं, और एक काम होता है आप करवाते हैं। ठीक है, जैसे देखो, दौड़ना, दौड़ाना, हंसना, हंसाना। ठीक है, तो हंसना आप खुद से कर रहे हो, और हंसाना आप किसी खुद नहीं हंस रहे, किसी और को हंसा रहे हैं, तो उसी को कॉजेटिव बोलते हैं, जहां पर आप काम किसी और से करवाते हैं। तो वो क्या होता है, कॉजेटिव सेंस देता है। तो अगर कोई भी ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, अगर वो कॉजेटिव सेंस देने लगे, तो वो क्या बन जाता है, वो ट्रांजिटिव बन जाता है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। जैसे हमने लिखा द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब देखो यहां पर ये जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, द बर्ड्स, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और फ्लाइंग क्या है, फ्लाइंग क्या है भाई, ये वर्ब है हमारा। तो आपको बताना है क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। जो सेंटेंस हमारा है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, क्या ये जो फ्लाइंग है, ये जो वर्ब फ्लाई है, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ये आपको बताना है। तो ये वर्ब आप खुद से पूछो ना, जैसे मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कर लो क्या, क्वेश्चन कर लो किसको, क्वेश्चन कर लो व्हाट, क्वेश्चन कर लो होम। बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। भाई पक्षी क्या उड़ रहे, क्या का जवाब नहीं मिला। पक्षी किसको उड़ रहे, भाई इसका भी जवाब नहीं मिला, दोनों में किसी का जवाब नहीं मिला, मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। और ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा मतलब ये जो फ्लाइंग है ना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब, ये इनट्रांजिटिव, इस सेंटेंस में इनट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर यही फ्लाइंग का मीनिंग अगर पॉजिटिव हो जाए, मतलब अभी इसका मीनिंग है उड़ना, अभी इसका मीनिंग है उड़ना, और अगर इसका मीनिंग हो जाए उड़ाना, अगर इसका मीनिंग हो जाएगा उड़ाना, तो पता है उड़ाना क्या है, उड़ाना कॉजेटिव है। उड़ाना क्या है, कॉजेटिव है, उड़ाना कॉजेटिव है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान देना। जैसे हमने लिखा द बॉयज आर फ्लाइंग, द बॉयज आर फ्लाइंग, द बॉयज आर फ्लाइंग, लड़के उड़ा रहे हैं। देखो बॉयज क्या है, द बॉयज सब्जेक्ट है, आर फ्लाइंग ये वर्ब आ गया, है ना, वर्ब आ गया। अब आपको पता करना क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। तो लड़के उड़ा रहे, क्वेश्चन करो लड़के क्या उड़ा रहे हैं, तो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, लड़के क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट लिया मतलब ये यहां पर जो फ्लाइंग है ये ट्रांजिटिव का काम कर दिया, यहां पर इंट्रांजिटिव और यहां पर ट्रांजिटिव। यहां मीनिंग हो रहा है उड़ना और यहां पर मीनिंग हो रहा है उड़ाना। ठीक है, यानी उड़ाना कैसा मीनिंग है, पॉजिटिव मीनिंग है। बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर है यहां पर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इनट्रांजिटिव होते हैं, बट अगर पॉजिटिव मीनिंग देने लगे तो वो ट्रांजिटिव का भी काम कर सकते हैं, तब वो ट्रांजिटिव का भी काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर है कि नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ अब देखो आगे का चीज बताता हूं। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो पहले से ट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन कभी कभी वही वर्ब इनट्रांजिटिव का भी काम करने लगते हैं, कभी कभी वही वर्ब इनट्रांजिटिव का काम करने लगते हैं। जैसे देखो, जैसे देखो एग्जाम्पल है, द बॉय, द बॉय ब्रॉक, द बॉय ब्रॉक, द बॉय ब्रॉक। अब देखो यहां पर द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रॉक क्या है, ये वर्ब है, और यहां पता करना है ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। लड़के ने तोड़ दिया, लड़का क्या किया, तोड़ दिया, क्वेश्चन करो क्या तोड़ दिया,
तो लड़का ने ग्लास को तोड़ दिया, कांच को तोड़ दिया, ग्लास। अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया कि नहीं लिया, कैसे पता किए, क्या, क्वेश्चन क्या पूछा, क्या, व्हाट। तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ऑब्जेक्ट अगर ले लिया तो मतलब ये ब्रॉक क्या है, ट्रांजिटिव है। पहले से कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है। लेकिन अब देखो एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं। अगला एग्जांपल हमने लिखा, द ग्लास ब्रॉक, कांच टूट गई, कांच जो है ना वो टूट गया। अब मुझे ये बताओ, द ग्लास क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और पता करो क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। अच्छा कांच टूट गई, भाई क्या टूट गई, वो तो पता ही है कि कांच टूटी है, तो क्या का भी जवाब नहीं मिला। किसको टूट गई, होम का भी जवाब नहीं मिला, किसी का जवाब नहीं मिला, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव। तो देखो सेम वर्ब यहां पर ट्रांजिटिव का काम कर रहा है और सेम वर्ब यहां पर इंट्रांजिटिव का काम कर रहा है। तो ये मीनिंग पे डिपेंड करता है। और आपको हमेशा ये दो क्वेश्चन वर्ड पे ध्यान रखना है अगर पता करना है तो, एक तो व्हाट का और एक होम का। व्हाट का मतलब क्या, होम का मतलब किसको। ये दोनों में से किसी का भी रिप्लाई मिल जाए तो समझ लेना कि वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब वो ट्रांजिटिव है। दोनों में से किसी का भी रिप्लाई नहीं मिला, समझ लेना कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब से अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को। तो चलिए, तो यही चीज था जो मुझे बताना था आपको चैप्टर नंबर 20 में, जिसमें हम लोग वर्ब्स के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ने हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज भी बता दिया। मैंने आपको एक्स्ट्रा क्या बताया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया। आपको बुक्स में डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में नहीं बताया गया, बट मैंने एक्स्ट्रा आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी आपको बताया। नॉलेज आपको कंप्लीट मिलेगा इस चैनल पे, कुछ भी आधा अधूरा नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि अभी तक मैंने जितने चैप्टर बनाए हैं आप लोगों का बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोगों का कहना है कि सर थोड़ा और फास्ट कीजिए, सर थोड़ा जल्दी चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, योर वीडियोज आर वेरी यूजफुल। बट मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि इफ माई वीडियोज आर यूजफुल, वाई आई एम नॉट गेटिंग व्यूज एज मैनी व्यूज एज माई वीडियो शुड गेट। उतने व्यूज क्यों नहीं आ रहे। एक दो वीडियो पे बहुत अच्छा व्यू है, किसी में 10 के व्यू आ गया, किसी में 20 के व्यू आ गया, किसी में 30 के व्यू आ गया, और किसी किसी में 200-300 पे अटक जा रहा है। तो भाई अगर, तो हो सकता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे होंगे बट यूट्यूब नहीं सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब का तो भी अपना कोई टेक्नोलॉजी है ना। यूट्यूब पता है ना, यूट्यूब किसको शेयर करता है, जो 5 मिनट में 10 सिखा देगा ना यूट्यूब उसका शेयर करते हैं। जो बोलेगा माँ कसम एक वीडियो से पूरा इंग्लिश आपको सिखा देंगे, यूट्यूब उसका वीडियो शेयर करते हैं। अगर कोई इंसान लोटा लेकर के खेत में चले जाएंगे, हेलो दोस्तों आज मैं खेत में जा रहा हूँ सुबह फ्रेश होने के लिए, ये खेत है मैं यहाँ पर बैठूंगा, वैसे वीडियो में मिलियंस में व्यू जाएंगे। तो यूट्यूब वैसे वीडियोस को शेयर करते हैं और आप लोग भी वैसे वीडियो ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई चैनल से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, अगर वो यूजफुल है और आपके लिए मतलब वो तरह से वरदान है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके करियर में भी ऐड कर रहा है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है, ग्रामर अच्छी हो रही है, तो आपके एक वैल्यू बढ़ाएगी, आपके करियर में कुछ ना कुछ ऐड करेगी। अगर आप टीचर देखो मेरे जो भी मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, मेरे वीडियोस को स्टूडेंट कम देखते हैं और टीचर ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को इतना गहराई वाले बातों को भी मैं इतना सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से मेरे वीडियोस टीचर ज़्यादा देखते हैं, स्टूडेंट नहीं देखते हैं। यही मेरा सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग है। अगर स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देखेंगे ना तो मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, टीचर देखेंगे ना तो टीचर कभी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बस केवल अपने ये कंसेप्ट को रखना है और पढ़ाना है, लेकिन शेयर नहीं करेंगे। भाई आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हमको भी हाईलाइट कीजिए आप लोग मिल करके। ठीक है, चैनल बड़ा होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और भी वीडियोस बनाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं मेहनत करते जाऊंगा। 1 साल, अभी तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ, और 2 साल करूंगा। 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद मैं अपना 100% दूंगा, और उसके बाद भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे अंधेरे में मैं फालतू में मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। मेरे ऑफलाइन बहुत सारे बैचेस हैं, मैं ऑफलाइन बहुत सारे बैच को कटौती करके मैं ऑनलाइन ये वीडियोस बनाता हूँ। सोचो मैं कितना नुकसान करके ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, और उसके बाद भी आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा है फिर वीडियोस बनाने के। ठीक है, मैं इस बात को पिछले 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेहनत के बावजूद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रही है जो मुझे मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगा। एक दिन अगर ऐसा टाइम आएगा ना कि मेरा मूड अगर ऑफ होगा,
मैं पूरा चैनल डिलीट कर दूंगा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा इसके लिए, वीडियोस वगैरह सब डिलीट कर देंगे कंप्लीट मस्त। फिर हम भी ब्लॉग बनाएंगे आराम से, कहीं घूमने जाएंगे उसका वीडियो बना लेंगे। हेलो दोस्तों, देखो मैं आज यहाँ घूमने आया हूँ, आज मैंने ये वाला टी शर्ट खरीदा है, आज मैंने एक चड्डी खरीदा है, उसका नाड़ा बहुत बड़ा है, तो शायद ज़्यादा व्यूज़ इसमें मिले। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, तो बस आज के वीडियोस के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। ज़्यादा ज्ञान किसी को डाइजेस्ट नहीं होते। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।